हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। और कई दिनों बाद में ये रीडिंग कर रही हूँ जो कि है अगले कुछ घंटे, नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए कि क्या होगा आप दोनों के बीच में, उनके फीलिंग्स क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या फील करेंगे वो अगले कुछ घंटों तक। और कुछ टाइम पहले मैंने 7 डेज़ के लिए आने वाले 7 दिन के लिए वीकली रीडिंग की है उनके फीलिंग्स के लिए। अगर आपने वो मिस आउट कर दिया है, नीचे आपको फर्स्ट कमेंट जो है इस वीडियो का उस पर वो लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या होंगे। फोकस आपके पर्सन के फीलिंग्स पे ही है। ओके, सो ये याद रखिएगा कि फोकस आपके पर्सन की फीलिंग्स पे है, ना कि आप पे। सो या लेट्स स्टार्ट। आपके लिए एडवाइस ज़रूर देखेंगे, बट पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। इतने सारे कार्ड्स एक साथ आई वोंट टेक। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। थोड़ी कार्ड्स को साइड में रख देते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले जो यहाँ पे कार्ड्स निकल के आए हैं देख लेते हैं कौन से कार्ड्स हैं। पहला है चूजिंग यू, रिकंसिलेशन, ये सबसे पहले आया था। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लेम गेम्स, ओह स्टीमी, यहाँ पे है ऑन एंड ऑफ और इन एंड आउट। नेक्स्ट है यहाँ पे बिलीफ और प्रेगनेंसी। ओके, टेक्स्ट एंड कॉल्स। तो ये सारे कार्ड्स निकल के आए हैं आपके लिए, मेरे हैंडमेड मैसेजेस है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे जहाँ तक ये फील हो रहा है अगले कुछ घंटों में बहुत कुछ होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में। अब ये जनरल रीडिंग है, फिर से बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी। आपके साथ जो भी रीडिंग देख रहे हैं हो सकता है उनके लिए भी कुछ मैसेजेस हो, राइट? सो या आपसे जो रेजोनेट होता है उसको रखा करिए, बाकी चीज़ें भूल जाइए। देखिए, मुझे सबसे पहले तो ये लग रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी में था या थर्ड पार्टी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप ही हो या उनका अफेयर था या चीट किया उन्होंने आपको। करियर हो सकता है या थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनका काम हो सकता है या उनके थॉट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो आपको चूज़ करने वाले हैं। दूसरी चीज़, आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू रिकन्सिलेशन भी होते हुए दिख रहा है मुझे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझे रियूनाइट होते हुए दिख रहे हो, वो आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं या आप उनके पास वापस जाते हुए दिख रहे हो। सो रीयूनियन इज़ ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच ना हमेशा आई थिंक ब्लेम गेम्स, ईगो क्लैशेस होते रहते हैं। ओके, अब ये ब्लेम गेम्स वो मे बी आपके साथ खेलते होंगे या फिर आप उनके साथ खेलते हो या दोनों ही एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हो। यू बोथ मे बी कीप ऑन ब्लेमिंग ईच अदर। या आने वाले कुछ घंटों में जब आप दोनों रिकनसाइल करोगे आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आप दोनों की अगर बात होगी, नो कॉन्टैक्ट के बाद बात होगी, तो मुझे ब्लेम गेम्स होते हुए दिख रहे हैं। वो आप पे ब्लेम करेंगे, आप उन पे ब्लेम करोगे। ठीक है, दूसरी चीज़, मुझे टेक्स्ट एंड कॉल्स भी कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। अगर बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन में थे तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि रिकन्सिलेशन होके देयर इज़ गोइंग टू बी शुरुआत उनकी तरफ से मे भी आ सकती कि वो आपको कॉल या टेक्स्ट करे या फिर समथिंग लाइक दैट। फॉर सम ऑफ यू जो लोग यहाँ पे शादीशुदा है या जो भी है, आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी स्पेसिफिकली आया, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो और आप अपने पर्सन को ये बताओ या फिर उनको इंट्यूशन हो और वो आपको कॉल करें एंड दैट दिस न्यूज़ विल बी शेयर्ड बिटवीन यू बोथ। तो सम ऑफ यू प्रेगनेंसी, दिस माइट ऑल्सो हैपन दैट यू माइट बी प्रेग्नेंट और योर पार्टनर माइट बी प्रेग्नेंट, और ये बात आप दोनों एक दूसरे से एक्सप्रेस करो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर ऐसी कोई बात है तो। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन था ना जो अपना कोई मन बना रखता था, कुछ अगर सोच लिया तो सोच लिया, ठान लिया तो ठान लिया, किसी के लिए कोई राय बना दी तो बना दी, तो वो चेंज होते हुए दिख रहा है मुझे। पॉजिटिव चेंजेस उसमें होते हुए दिख रहे हैं कि अगर कोई था जो पॉजिटिव सोच ही नहीं पाता था अबाउट एनीथिंग, वो पॉजिटिव सोचने लगेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि फाइनली समवन इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ अ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन।
मतलब को आपके लाइफ में अगर आपके पार्टनर बार बार चले जाते थे, बार बार आ जाते थे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती थी, नाउ इट्स गोइंग टू चेंज. ओके, सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर. नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द ओशो ज़ेन डेक अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स. आई वांट 3 कार्ड्स. ओके, पहला है गाइडेंस, दूसरा है माइजर, तीसरा है द लवर्स, यहाँ पे है इंटीग्रेशन. एज आई टोल्ड यू, मुझे वापस रिकन्सिलेशन का कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया है. मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू रिकनसाइल विथ योर पार्टनर. काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, सोलमेट्स है, एंड यू नो दैट. देखिए, मुझे लगता है जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कोई तो अभी तक था जो रिश्ते से भाग रहा था या अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, ओन नहीं कर रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था रिश्ते की. फाइनली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं उस रिश्ते की. दिस माइट बी योर पर्सन, क्योंकि मुझे उनकी एनर्जी पे फोकस करना है एंड मैं उन्हीं की एनर्जी को पिक कर रही हूँ. सी, दिस पर्सन लव्स यू, प्यार तो करते हैं. अगले कुछ घंटों में दे माइट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू यू. कोई तो अपने फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने वाला है. एंड दिस माइट मोस्ट प्रोबेबली बी योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम. ज़्यादातर तो ट्विन फ्लेम्स होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, एंड यू मे बी नो दैट. देखिए, मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हो पाता, बहुत कम चीज़ें दूसरे को बताता है, बहुत सारी चीज़ें अपने तक ही रखता है, थोड़ा सीक्रेटिव है, थोड़ा कम शेयर करने वाला है. बट फाइनली आई सी समवन ओपनिंग अप, जो ऐसा है यहाँ पे. मुझे ये भी लग रहा है किसी को तो डिवाइन गाइडेंस मिलने वाली है अगले कुछ घंटों में. जिसको भी आप मानते हो, भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स, जिस पे भी आपका भरोसा है, योर पर्सन इज़ गोइंग टू बी गाइडेड बाय दैट पावर. ओके, मुझे हो सकता है उनको अपने किसी फ्रेंड से या किसी करीबी से भी कोई गाइडेंस मिले जो कि आपके रिश्ते को थोड़ा सा ओपन अप होने में मदद करे. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट्स हैपनिंग हियर. अभी देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स व्हाट्स हैपनिंग हियर. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट कार्ड इज़ द लवर्स विच इज़ अ जेमिनाई. ओके, एंड बॉटम में है मून, पाइसिस. देखिए, पहली बात तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा. लाइक ये आपके ड्रीम देखते हैं, ड्रीम देखेंगे, प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, अपने फीलिंग्स को हाइड करते हैं. ये ज़रूर अपने फीलिंग्स को जो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. दिस पर्सन इज़ वेरी सीक्रेटिव. ओके, क्योंकि माइजर की एनर्जी भी आई थी यहाँ पे. बहुत कम शेयर करते हैं, बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम एक्सप्रेस होते हैं, बट दे लव यू. दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट. जिनसे आप डील कर रहे हो ना, ये सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. ये प्यार मुझे ये एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, कमिंग आउट ऑफ द कोल्ड. ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, दिस इज़ द 9 of Wands कमिंग अप विद द 2 of Swords. आई टोल्ड यू, ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. आप इनसे डील कर रहे हो, जिनसे डील कर रहे हो आप, इनके पास कुछ चॉइसेस है. अब ये चॉइसेस क्या है आप बेटर जानते हो, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी. दिस माइट बी सम अदर पर्सन, दिस माइट बी सम अदर सिचुएशन जो इनको रोकती है टू कम टूवर्ड्स यू. मुझे कोई तो यहाँ पे अनब्लॉक होते हुए दिख रहा है, फाइनली कमिंग आउट ऑफ द कन्फ्यूजन. ओके, ऑल्सो हैपनिंग योर कम्युनिकेशंस होते हुए दिख रहे हैं. समवन ब्रेकिंग द आइज. ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? अगले कुछ घंटों में क्या कुछ होने वाला है. नेक्स्ट इज वाओ, 8 of Wands है यहाँ पे, विच इज़ अ कम्युनिकेशन कार्ड इट सेल्फ. गुड न्यूज़, कम्युनिकेशन, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. आई टोल्ड यू दे विल बी मिसिंग यू सो बैडली कि वो विदाउट प्लानिंग आपको मैसेज कर देंगे. दे विल नॉट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर मैसेजिंग यू. उनका अभी तक आपने इनका ईगोइस्टिक नेचर देखा है, अब आप इनका अलग ही रवैया देखोगे कि ये पर्सन आउट ऑफ इमोशन आपको कॉल कर रहे हैं. अभी तक ये प्लान करते थे, सोचते थे, करूँ या नहीं करूँ, बट फाइनली आई सी समवन कम्युनिकेटिंग एंड ब्रेकिंग द आइज, क्योंकि दे वैल्यू यू, दे मिस यू, दे डोंट वांट टू लूज़ यू. ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी. कोई तो है जो आप पे स्पाई भी करता है. ओके, दे सी यू एज देयर दे फील एज इफ दे हैव लॉस्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है, तो बहुत सीरियस
ये पर्सन जो भी आपके बारे में सोचते हैं, जितना भी सोचते हैं, बड़ा सीरियसली सोचते हैं. व्हाट मोर डू वी हैव? 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कमिंग अप विद द एस ऑफ कप्स. फिर से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. आई टोल्ड यू, ये पर्सन अकेले है, मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं. ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, सॉरी कह सकते हैं. डेफिनेटली कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है. सी अ कन्फर्मेशन कमिंग अप हियर. अभी आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो. मैं आपको गाइडेंस ज़रूर दूंगी. मुझे लगता है ये पर्सन बिल्कुल ही अकेले है. यहाँ पे भी मून आ रहा है. डेफिनेटली दे आर मिसिंग यू. जब भी ये अकेले होते हैं, आई थिंक दे स्टेयर एट द मून एंड दे थिंक ऑफ यू. दे आर नॉट हैप्पी. लाइक ये पर्सन ना एक्चुअली अभी तक इग्नोर कर रहे थे. ये प्यार इनके पास था बट दे वर इग्नोरिंग इट. सो दे आर वेरी सैड, लिटरली वेरी सैड. बॉटम डेक में इस वक्त है यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. मैंने बोला आपको ये प्लान कर रहे हैं, देखते हैं आपको. ये मे बी काफ़ी लोग तो एक ही बिल्डिंग में भी रहते हो या सामने बिल्डिंग में रहते हो. दे ऑलवेज लुक एट यू, दे ऑलवेज सर्च फॉर यू. हमेशा आपको ढूंढते रहते हैं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में. एंड वेरी इनसिक्योर, दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट यू. मे बी ये टेरेस पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं एंड दे स्टेयर एट यू, स्टेयर एट द मून. आपके घर के पास देखते रहते हैं, अगर साथ रहते, लाइक आसपास रहते हो आप तो. या फिर हो सकता है आपका जाने आने का रास्ता सेम हो. ओके, दिस इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स कमिंग अप विद द एम्परर. मुझे लगता है अभी ये पर्सन अपने गार्ड्स, दे आर गोइंग टू ड्रॉप देयर गार्ड्स. ये एम्परर है विच इज़ एन एरीज एनर्जी एंड दिस इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी. दिस पर्सन इज़ नाउ रेडी टू ओपन अप. मुझे नहीं लगता ये पर्सन, इस पर्सन ने अपने आप को बहुत रोका है. लाइक ये इतना रोका है, इन्होंने अपने आप को इतना कंट्रोल किया है. अब इनका सब्र का बांध टूट चुका है एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू जस्ट कम बैक टू यू विदाउट इवन प्लानिंग अबाउट इट. अपना ईगो, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा सब कुछ छोड़ के दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू. बॉटम डेक में इस वक्त है 5 ऑफ पेंटिकल्स. दे फील अबेंडेंट एंड लेफ्ट आउट. अकेला और मायूस सा फील कर रहे हैं आपके बिना. ये भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है. आई डोंट थिंक दे आर हैप्पी एट ऑल, नॉट हैप्पी एट ऑल. ओके, इस वक्त बॉटम डेक में है द वर्ल्ड. काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, इंटरनेट कम्युनिकेशन है, या फिर मिले नहीं हो, सिर्फ इंटरनेट पे बात हुई है, या दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन. आई थिंक समवन इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू. दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी जो हमारी रीडिंग की है. आई सी एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग्स, समथिंग रिकनेक्टिंग. कुछ रिकनेक्ट होते हुए दिख रहा है, कुछ रिकिंडल होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे. लेट्स सी येस नो सेशन एंड उसके बाद एडवाइस देती हूँ मैं आपको. लेट्स डू अ येस नो सेशन. दिस इज़ माई फेवरेट डेक. बहुत क्लियर मैसेजेस आते हैं इस डेक से. कोई सवाल है आपके मन में जिसका जवाब येस नो में पाके विल बी हैप्पी, प्लीज़ आस्क दैट क्वेश्चन. उस पर अपना डिसीजन बेस मत करिए, बट गाइडेंस की तरह आप उसको ले सकते हो. ओके, मेरे हर रीडिंग के बारे में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि डोंट टेक इट एज अ डिसीजन. इसको अपना डिसीजन मत बनाओ, इसको अपना डिसीजन मेकिंग टूल मत बनाओ. इसको बस आप गाइडेंस की तरह, मेरे बारे में नहीं, बाकियों के बारे में भी बोल रही हूँ मैं. जितना भी टैरो आप देखते हो, टेक इट एज अ गाइडेंस. एंड मुझे लगता है कि मेरी एडवाइस रहेगी कि आप 10 लोगों के टैरो कार्ड्स देखने से अच्छा है. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरा देखिए, आपको नहीं देखना है. यू कैन, आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, जिसकी रीडिंग ज़्यादा आपको कनेक्ट होती है ना, प्लीज़ उसी की देखा करिए. 10 लोगों की देखोगे, खुद को कन्फ्यूज़ करोगे. कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा है वो, ये मत करिए. टू हुम यू कनेक्ट वेल, जिसकी एनर्जीज आपके सिचुएशन से बहुत मैच होती है. फिर से मैं दोहरा रही हूँ, मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझे ही देखिए और बाकियों को मत देखिए. मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप किसी एक या मैक्स टू मैक्स 2 ऐसे टैरो रीडर्स को और अपने लाइफ के लिए गाइडेंस की तरह रखिए, जिनको अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, जिनकी बातें समझ पाते हो और जिनका आपके रियलिटी से काफ़ी मेल जोल होता है. उनकी वो जो बोलते हैं वो ऐसा होता है आपके लाइफ में. ओके, चलिए सोचिए अपना क्वेश्चन. ओके, तो ये आपका सवाल का जवाब है. आई होप आपने सवाल सोच लिया होगा. नाउ लेट्स सी द आंसर. दिस इज़ अ नो. 5 ऑफ कप्स है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं. इनिशियल्स देख लेते हैं. रैंडमली कुछ इनिशियल्स निकालूंगी मैं. ओके, तो ये है ई, सी, यहाँ पे है 3, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, कोई सिग्निफिकेंट डेट भी हो सकती है. डी है, ए है, ABCD आने वाला है शायद.
यहाँ पे O है, U है, X है, C है वापस, ये है W, M भी ले सकते हो इसको, M की तरह भी ले सकते हो क्योंकि इट लुक्स लाइक एन M ऑल्सो, H है, N है, 3 निकालते हैं और ठीक है, L है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थिंक L आया है, कभी इसके पहले आया था ऐसा लगता नहीं है मुझे, F है, S है, ठीक है। तो ये सारे हैं इनिशियल्स, हो सकता है आपका हो, आपके पर्सन का हो, या जो भी है, आपने कोई निकनेम रखा हो वो मे भी यहाँ पे शो हो रहा हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं कुछ लव नोट्स, देखते हैं फ्रॉम योर पर्सन। पहला है यहाँ पे, आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। तो जब भी आप मिलने भी जाते होंगे तो जैसे ही आप 2 मिनट नहीं हुआ कि आप गए हो और ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने लगते हैं कि आई मिस यू, ओके। नेक्स्ट है योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। तो तुम्हारा जो हग होता है, जो कडल होता है, वो इनको बड़ा पसंद आता है, दे लव इट। कडल मतलब लाइक हगिंग एंड यू नो, अब कडल का मीनिंग मत पूछिए मुझे। आई लव द वे यू लाफ, तो जैसे तुम हंसते हो, मुस्कुराते हो, इन्हें बड़ा पसंद है। नेक्स्ट है यहाँ पे योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, तो तुम्हारे ड्रीम्स मेरे ड्रीम्स है। आई चूज़ यू एंड आई चूज़ यू ओवर एंड ओवर एंड ओवर, मतलब मैं तुम्हें ही चूज़ करता रहूँगा हमेशा, विदाउट पॉज, विदाउट अ डाउट, विदाउट एनी पॉज लिए, विदाउट कोई शक, इन अ हार्ट बीट, लाइक एक सेकेंड भी नहीं मैं तो लाइक सोच सकता तुम्हारे सिवा किसी और को। आई विल ऑलवेज चूज़ यू, ओके। नेक्स्ट इज़ आई विल ऑलवेज लव यू, तो ये हमेशा से ही आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे। नेक्स्ट है आई चूज़ यू माई होल हार्ट विल बी योर्स फॉर एवर, तो मेरा हमेशा दिल आपका ही रहेगा। ये एक ब्यूटीफुल स्टार्ट है, एक ब्यूटीफुल लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लव लेटर की, ओके। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से है, हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी, तो इन्हें बड़ा पसंद आता है जब आप सारी बातें इनसे शेयर करते हो। तो यही थे कुछ मैसेजेस, कुछ लव स्क्रोल्स भी देख लेते हैं। सॉरी, चलिए देखते हैं कुछ लव स्क्रोल्स फॉर यू गाइस। पहला है यहाँ पे लुक इनटू माई आइज़, तो मे बी आपको ऐसा बोलते हैं या फिर ये कह रहे हैं कि लुक इनटू माई आइज़। नेक्स्ट है रीयूनियन, तो या यू गाइज आर गोइंग टू रीयूनाइट, ये एक कन्फर्मेशन है। ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी, तो आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं या माफ़ी मांग रहे हैं। नेक्स्ट है बेहद प्यार है, तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, दे लव यू अ लॉट, देयर इज़ नो लिमिट, आई एम गोना टेक यू ऑन अ डेट, तो मे बी ये प्लान कर रहे हैं फॉर अ डेट, दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट्स, तो यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना ज़रूरी है अगर आप उनको चाहते हो तो। नेक्स्ट है क्लियर द एयर, आई टोल्ड यू कोई क्लैरिफिकेशन होने वाला है आप दोनों के बीच में, तो ब्लेम गेम्स हो सकते हैं जैसे हमने शुरुआत में बात की उसके बारे में। नेक्स्ट है मेजर अट्रैक्शन, सो दे आर वेरी हाईली अट्रैक्टेड टू यू। और आखिरी मैसेज है आई एम गोना टेक यू ऑन अ डेट, फिर से आया है, डेफिनेटली काफ़ी लोगों को मे बी दे आर प्लानिंग टू टेक यू ऑन अ डेट। सो दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करे बिना वीडियो मत छोड़ के जाना। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग गाइज, तो जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे। सो या दैट वॉज इट। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसा ही प्यार